बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, जो कि आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की विकास यात्रा खत्म होने के बाद की गई है, लेकिन रैली के मुख्य आकर्षण होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज दोपहर करीब 2:30 बजे इस रैली को संबोधित करेंगे। मोदी के लिए लाल किले की शक्ल में कुछ इसी तरह से एक खास मंच तैयार किया गया है। इस मंच को तैयार करने में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। न्यूज 24 का सवाल यह है कि आखिर मोदी के भाषण के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी के भाषण के लिए रमन सरकार ने 2 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? आखिर महज मोदी के प्रचार के लिए जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी की तरह क्यों खर्च किया गया? एक नकली लाल किला नुमा एक मंच बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, और ऐसा लाल किले जैसा मंच बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रमन सरकार की ओर से ही ये मंच बनवाया गया है और इसी मंच से नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। रमन सरकार की विकास यात्रा आज खत्म हो रही है और इसी के समापन पर नरेंद्र मोदी ये भाषण देंगे। 500 कारीगरों ने ये लाल किले जैसा मंच तैयार किया है और राजस्थान और बंगाल से इन कारीगरों को बुलाया गया था। बांस, थर्मोकोल और लाल कपड़े से ये पूरा लाल किला नुमा मंच तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पीजी मैदान में ये मंच बना हुआ है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए ही ये मंच बनाया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार जुड़ेंगे इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं किस तरीके की तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से लाल किले नुमा इस मंच की और इस फिजूल खर्ची पर आ रही है। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो करोड़ों रुपया बहा के एक फर्जी लाल किला बनाते हैं और उस फर्जी लाल किला पे वो झंडा फहराते हैं ना, उससे क्या है? ये तो जो है अपनी किसी की मन की मुराद है, अपनी मन की मुराद फर्जी लाल किला बना के तिरंगा फहराता रहे। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। उनके पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया बहा के वो लाल किला बनावे फर्जी, चाहे जहां बनाए, इसके बाद उस पर तिरंगा फहराएं, इससे कोई मतलब नहीं है। असली सवाल है कि असली लाल किले पे तिरंगा कौन फहराएगा? असली लाल किले के तिरंगे की बात है। उनके कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखते हैं, बल्कि काम करने में विश्वास करते हैं। और छत्तीसगढ़ की आज अंबिकापुर की रैली में 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है उस लाल किले जैसा मंच को बनाने में। तो अगर काम करने में विश्वास करते तो शायद ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, शायद इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करते। लाल किला जो छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, इसके बाद ये 7 RCR का भी एक बनवाएंगे, ताकि कम से कम ये बनावटी और नकली लाल किले और PM हाउस का शौक भी तो पूरा हो जाए। लाल किला जो छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, इसके बाद ये 7 RCR का भी एक बनवाएंगे, ताकि कम से कम ये बनावटी और नकली लाल किले और PM हाउस का शौक भी तो पूरा हो जाए। मनीष, राजीव शुक्ला, कमलनाथ की बात हमने सुनी, जगदम्बिका पाल की भी बात हमने सुनी। जाहिर तौर पर मोदी पर वो निशाना साध रहे हैं, क्योंकि मोदी लगातार इस बात से पिछले कुछ दिनों से इनकार कर रहे थे कि वो PM पद का सपना नहीं देखते, PM बनने का सपना नहीं देखते। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर फिजूल खर्ची का है। आखिर मोदी के लिए, मोदी के भाषण के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी बिल्कुल वंदना, और यही सवाल हमने बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी से पूछा कि आखिर 2 करोड़ की मंच बनाने की क्या जरूरत थी यदि मोदी की वहां पे रैली हो रही है। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो हमारे सवाल को टाल गए। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि देश इस वक्त जो है, वंदना आप भी जानती हैं, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा, सरकार पर दबाव है कि वो सरकारी खर्चों में कटौती करे, और इस तरीके से 2 करोड़ फिजूल खर्ची अगर बीजेपी करती है नरेंद्र मोदी की रैली के लिए, नकली लाल किला बनवाती है जाहिर तौर पर, जबकि नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे, न वो इस रेस में है। जाहिर तौर पर जब वो इस तरीके की बात ऐलान कर चुका और आज अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ में रैली होने जा रही है, 2 करोड़ का लाल किला बनवाया जाना, नकली लाल किला बनवाया जाना, निश्चित तौर पर ये जवाब देना काफी महंगा पड़ेगा रमन सिंह की सरकार को। बहुत शुक्रिया, आप अपनी नजर बना रखे मनीष।